अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, में स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का रियाजी मज़मून, जिसका सबक नंबर 5 नातिक आदाद और उन पर अमल। ये सबक की स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है नातिक आदाद की अशरी सूरत, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि नातिक आदाद की अशरी सूरत को किस तरह से लिखा जाता है, उसको किस तरह से हल किया जाता है। तो मिसाल नंबर 1 दी हुई है, नातिक अदद 7/4 को अशरी सूरत में लिखिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तो गौर करना है, अशरी सूरत में बनाने के लिए हम उसको तकसीम का अमल करेंगे और तकसीम का अमल इस तरह से करते हैं, इस तरह की अलामत बनाते हैं। ठीक है, और जो नीचे रहते हैं उसको यहाँ पर लिखते हैं और ऊपर वाला अदद जो है इस तरह अंदर लिखते हैं। अब इसको हम जो हल करना है, जो नीचे वाला अदद है इस तरफ लिखेंगे और ऊपर का अदद यहाँ पर लिखेंगे। तो ये 7/4 तकसीम की सूरत में इस तरह से लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो 4 एका 4, ठीक है, 4 एका 4, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 3। अब 3 जो है वो 4 से छोटा है, 3 जो है वो 4 से छोटा है, इसके लिए हम यहाँ पर आशरी लगाएंगे और यहाँ पर सिफर लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से देंगे प्यारे बच्चों। अब 4 को 30 से हम तकसीम करेंगे तो 4 साथी 28, 4 साथी 28। अब इसको माइनस करेंगे तो जवाब मिलेगा हमको 2। कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। 30 में से 28 निकाल 2। अब 2 जो वो 4 से छोटा है तो फिर हम यहाँ पर सिफर लगा देंगे। ठीक है फिर सिफर लगा देंगे। अब 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यहाँ सिफर आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। तो हमको जवाब मिला 1.75। इसको पढ़ने का तरीका बच्चों समझ ध्यान में देंगे, 1.75 नहीं पढ़ेंगे इसको। सही तरीका पढ़ने का इसका है 1.75 पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से हम जो है नातिक अदद को अशरी सूरत में लिख सकते हैं। नातिक अदद को अशरी सूरत में लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 सही 1, यहाँ ये 21/5 नहीं है, ये 2 सही 1/5 है, 2 सही 1/5 है। तो सबसे इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मुरक्कब कसर। इसको हम सादा कसर में पहले बदलेंगे। और इसको प्यारे बच्चों नातिक अदद को अशरी सूरत में लिखने के 3 तरीके हैं। हम 3 तरीके से इसको जो है अशरी सूरत में लिख सकते हैं। वो तीनों तरीके आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। आपको जिस तरीके से लिखना है आप उस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसको सादा कसर में बदलेंगे तो 5 को 2 से ज़रब देंगे, 5 दूनी 10, जो अशरी ज़रब है उसमें 1 मिला देंगे 11, 11/5। तो ये सादा कसर में तब्दील होगी 11/5। ठीक है प्यारे बच्चों, 11/5 होगी। अब इसको हम जो है पहला तरीका हमारा देखेंगे। पहला तरीका यहाँ पर 2 को हम भूल जाएंगे, यहाँ 1/5 पकड़ेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम तो 5 इस तरफ रहेगा, 1 अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब 1 जो है 5 से छोटा है तो यहाँ पर हम जो है सिफर लगाएंगे और आशारिया लगाएंगे। यहाँ सिफर में से -1 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर सिफर लगा देंगे। किस तरह से हल करके बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, देखेंगे हम। ये 1 जो है 5 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर जो सिफर आशारिया लिखेंगे और यहाँ पर 1 के सामने सिफर लगा देंगे। अब ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, इसको माइनस करेंगे तो सिफर जवाब आएगा। जब तक कि हमको तकसीम का अमल सिफर नहीं मिल जाता, जब तक कि हम जो है तकसीम का अमल जारी रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 2.5 हमको जवाब मिला, 2.5। अब 2.5 में ये जो 2 हमने छोड़े थे, ये 2 हमने छोड़े थे उसको जमा कर देंगे। उसको क्या करेंगे? जमा कर देंगे। उसको हम जमा कर देंगे तो हमको जवाब मिल जाएगा 2.2, 2.2। इस तरह से ये पहला तरीका है प्यारे बच्चों, ये तरीका नंबर 1 है। अब दूसरा तरीका देखेंगे, तरीका नंबर 2। हम 11/5 इसको सादी कसर में लिखे थे, यहाँ पर 11/5। ठीक है, तो इसको हल करेंगे हम, यहाँ पर हल करेंगे तो 5 जो इधर आ जाएगा और 11 अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तफरीक करेंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब 1 जो है 5 से छोटा है, 1 जो 5 से छोटा है तो सिफर लगाएंगे, अरे सॉरी आशारिया लगा के यहाँ सिफर लगा देंगे। समझ में आ रही बात? अब 5 दूनी 10, ये 10 हो गया, तफरीक करेंगे सिफर आ गया यहाँ पर, अरे 5 दूनी 10, तो हमको जवाब मिल गया 2.2।
तो दूसरे तरीके से भी हमको जवाब वही मिल रहा है, दूसरे तरीके से भी हमको जवाब जो है वो वही मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब तीसरा तरीका देखो, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको। तीसरा तरीका देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर तीसरा तरीका है 11/5। ठीक है, 11/5। तो हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर तीसरे तरीके में नस्ब-नुमा में 10 लेकर आना है। नस्ब-नुमा में 10 लेकर आना है, तो 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से ज़रब करेंगे 5 को। जब नीचे 2 से ज़रब दे रहे हैं तो ऊपर से भी हमको 2 से ज़रब देना पड़ेगा। तो यह 11 ज़रब 2 है ना, और ये 5 ज़रब 2, तो हमको मिलेगा 11 दूनी 22 और ये 10। अब पहले में जो बटे में 10 है, एक सिफर है यहाँ पर, 10 का एक सिफर है, तो हम क्या करेंगे, एक आदद के बाद आशरिया लगा देंगे। एक आदद के बाद आशरिया लगा देंगे, तो ये तरीके से हमको जवाब जो है वही मिलेगा। तो इस 3 तरीके से हम जो है नातिक अदद को अशरी सूरत में लिख सकते हैं, ये 3 तरीक़ों के ज़रिए से। आपको जो तरीका आसान लगे उस तरीके से आप हल कर सकते हैं। हालांकि सबसे आसान तरीका जो है वो तरीका नंबर 2 है। तरीका नंबर 2 है वो सबसे आसान है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इस पर से कुछ जो है मश्की सवाल दिए उसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो मश्की सवाल नंबर 1 दिया हुआ है 13/4। 13/4 जो मश्की सवाल है हम इसको हल करेंगे। तो तरीका वही है कि हम इस तरह से अलामत बनाएंगे तकसीम की, 4 इस तरफ लिखेंगे, जो नीचे नस्ब-नुमा में उसको इस तरफ लिखेंगे, और शुमार को नुनने वाला जो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको तकसीम करेंगे, 4 तिये 12, 12 माइनस हो गया, बचा 1। ठीक है, अब एक जो है 4 से छोटा है तो सिफर लगा देंगे, यहाँ आशारिया लगा देंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा। ठीक है, 4 दूनी 8, समझ में आ रहा है, 4 दूनी 8, 2 बचा। अब 2 भी जो 4 से छोटा है तो सिफर लगा देंगे। अब 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, सिफर आ गया, 4 पंचे 20, तो हमको जवाब मिल गया 3.25। 3.25 ये हमारा जवाब होगा इस सवाल का। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नफ़ी 7/8। अब हमको यहाँ नफ़ी की अलामत देकर घबराना नहीं है, जिस तरह से हमने हल किए थे उसी तरह से हमको क्या करना है, उसी तरह से हमको हल करना है, सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पर हल कर रहा हूँ मैं, कि 8 इधर से इस तरफ लिख देंगे और नफ़ी 7 अंदर लिख देंगे। नफ़ी को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे हम, नफ़ी को कुछ देर के लिए हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे, तो 7 अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब 7 जो है वो 8 से छोटा है तो तकसीम नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, सिफर और आशारिया लगाएंगे और यहाँ सिफर लगा देंगे। ठीक है, अब 8 7 56, 8 8 64, 8 8 64, कितना बचा, 6 बचा, 6 बचा। अब 6 जो वो भी 8 से छोटा है तो सिफर लगा देंगे, तो 8 7 56, 8 7 56, माइनस करेंगे 4 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा। अब 4 जो 8 से छोटा है तो फिर सिफर लगा देंगे, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, माइनस करेंगे, सिफर आ गया, सिफर आ गया। तो हमको जवाब मिला 0.875। ये जो है इस कसर की, इस नातिक अदद की अशरी सूरत है, इस नातिक अदद की अशरी सूरत है। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 7 सही 3/5। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, मुरक्कब कसर दी हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है वो सिंपल सादा कसर में तहवील करेंगे, बदलेंगे। तो यहाँ पर मैंने तरीका इसके पहले बताया हूँ, 5 ज़रब 7 जमा 3/5। ठीक है, अब 5 ज़रब 7, 7 5 35, उसमें 3 मिलाएंगे 38, तो 38/5 हो रहा है। ठीक है, 38/5 हो रहा है। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। 5 को इस तरफ लिखेंगे, 38 को अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब 5 7 35, 5 7 35, 3 बचा। ठीक है, 3 बचा। अब 3 जो 5 से छोटा है तो आशारिया लगाएंगे और सिफर लगा देंगे यहाँ पर, तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, ये हमको जवाब मिल गया। 7 आशारिया 6, ये इसका सही जवाब होगा। ये 3 नंबर मिसाल का सही जवाब जो है 7.6 होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें हमने नातिक आदाद की अशरी सूरत, इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, इसके 3 तरीके के बारे में हमने मालूमात हासिल की है कि तीनों तरीके से हल करने के बाद में भी हमको जवाब एक ही मिल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमने नातिक आदाद की अशरी सूरत के ऊपर से मिसाल भी देखे
उसकी मश्क सवालात नंबर 24 को भी हमने हल कर लिए। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 4 जो है वो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।